नमस्कार। मैं डॉक्टर पी.डी. महंत, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाविद्यालय भैंसमा में कार्यरत हूँ। हमने बीए अंतिम के छात्र छात्राओं के लिए छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत जनपदीय भाषा साहित्य को लेकर के प्रथम प्रश्न पत्र, और वह भी अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार यह पाठ्यक्रम छत्तीसगढ़ी भाषा जो है स्नातक के छात्र छात्राओं के लिए रखा गया है। इसके अंतर्गत हम आज आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं डॉक्टर विनय पाठक की छत्तीसगढ़ी काव्य साहित्य की कथा को लेकर के। आपके समक्ष पहले हमने प्रथम भाग में डॉक्टर विनय पाठक और छत्तीसगढ़ी काव्य और साहित्य और उनकी रचना की विशेषता और उपलब्धियों को हमने गिनाया था एक एक करके, और विस्तृत जानकारी अपने आपके समक्ष हमने रखा था। अब आइए हम इस सत्र में, इस भाग में आप डॉक्टर विनय पाठक के रचनाओं छत्तीसगढ़ी काव्य को जानें, समझें, व्याख्या को पहचानें, क्योंकि व्याख्या भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, यह परीक्षा में आता है। आइए देखते हैं। तय उठत सूरज उठे, ये जो रचना है यह एकादशी और अनचिनार से उद्धृत है, लिया गया है। संदर्भ में भी आपको इसी चीज को संदर्भित करना है कि यह जो रचना है तय उठत सूरज उठे, तय किसके लिए है संबोधित, ये हम बाद में जानेंगे। और उठथस माने जागरण, और तब सूरज उठते, सूरज यानी सूर्य देवता जो है उगते हैं, उदित होते हैं। तो यह एकादशी और अनचिन्हार डॉक्टर विनय पाठक की छत्तीसगढ़ी काव्य से ली गई है, संदर्भित है। इसमें आइए दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि एकादशी का मतलब होता है 11। तो 11 जो कविताएं हैं वो इसके अंतर्गत ये तय उठस और सूरज उठते से लेकर के 10 और भी कविताएं जो है काव्य है इनके अंतर्गत है। अनचिन्हार के अंतर्गत 5 कविताएं हैं उनकी, जो एक किस्म के नियम जो बाद में पाठ्यक्रम में आपके समक्ष रखेंगे, उसके बारे में व्याख्या करेंगे। तो आज हम ये तय उठस और सूरज उठे इसके अंतर्गत 3 कविताओं का विश्लेषण करेंगे, समीक्षा भी करेंगे और भावार्थ और व्याख्या भी जानेंगे। आप स्नातक स्तर के विद्यार्थी हैं और अध्येता हैं, आप आगे जाकर के स्नातकोत्तर की कक्षाओं में साहित्य को पढ़ेंगे। मेरी बातों को आप ध्यान से गौर से सुनिए और जानिए और समझिए। आपके हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं। साहित्य जो है पूरे संसार को, पूरे विश्व को अपनी साहित्य समाज कहते हैं ना, कि समाज का दर्पण होता है। तो साहित्य जो है, सत साहित्य की रचना जो है अच्छे व्यक्तित्व के लिए, अच्छे मानवीयता के लिए और देश के और दुनिया के निर्माण के लिए सद साहित्य की होना जरूरी है। इस साहित्य में कहीं पर भी त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब मेरा ऐसा है। आइए, जब हम पाठ्यक्रम में हमारे सामने परीक्षा में यदि कोई प्रश्न व्याख्या के लिए आता है तो हमको सबसे पहले उसके कठिन शब्दों को हमको देख लेना चाहिए, और कठिन शब्दों के अर्थों को समझ यदि हम लोग लिए तो समझिए कि हमारे लिए व्याख्या जो है आसान हो गया। अब उसके बाद कठिन शब्द को जानने के बाद हमारे मन में प्रश्न उठना चाहिए कि हमको इसमें संदर्भ जो है कैसे लिखना है। तो संदर्भ लिखने के बाद हमको प्रसंग को लिखना है कि जो ये प्रसंग है वह कहाँ से लिया गया है। प्रसंग आप बना लेंगे तो आपको व्याख्या, जिसको हम लोग भावार्थ कहते हैं, वो भी आपको ठीक ठीक लिखना चाहिए। और जब भावार्थ आप लिख लेंगे तो विशेषता, उस कविता के, उस काव्य के संबंध में आपको विशेषताएं भी लिखनी होंगी। अब इतना ही नहीं, आप जानते हैं कि काव्य में जो है भाव, कला पक्ष और अर्थ पक्ष जिसको बोलते हैं, कला पक्ष जिसको शब्द पक्ष बोलते हैं और भाव पक्ष जिसको अर्थ पक्ष बोलते हैं। तो अर्थ पक्ष को तो व्याख्या पक्ष कहते हैं। व्याख्या और भावार्थ तो एक, आप भावार्थ अर्थ लिखते हैं, लेकिन आपको कला पक्ष के रूप में विशेष में छंद को भी बताना है, अलंकार को भी बताना है,
और प्रकृति वर्णन को भी बताना है। ये व्याख्या के अंत में लिखा जाता है। आप जब इतना लिख डालते हैं तो अंतिम में आपको भाव साम्य लिखना पड़ता है। भाव साम्य किसे कहते हैं ये भी जानना चाहिए आपको, कि जब पद आपके सामने कोई भी व्याख्या के लिए आता है तो उससे ठीक मिलता जुलता सामने स्थापित करता हुआ ऐसे ही कोई पंक्ति उसको भी आपको याद आना चाहिए और लिखना चाहिए, तो अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं हम। तय उठथस सूरज उठते, सुस्ताथस होते सामरे, रात घलो हो जाते, जब लेथस बने आराम रे। प्रस्तुत पद्यांश में पृथा पुत्र किसान को पृथ्वी का पुत्र कहा गया है, उसको परिश्रम का देवता कहा गया है, अन्नदाता भी कहा गया है और श्रम का देवता भी कहा गया है। और इस तरह से किसान को अनेक अनेक उपनामों से अभिव्यक्त किया है डॉक्टर विनय पाठक जी ने। और उसको तय शब्द से संबोधित किया है। तय का मतलब होता है किसान। तय उठता सूरज उठते, सुस्ताथस होते सामरे। देखिए कविता में एक बहुत बड़ा रहस्य ये छिपा हुआ है, उसको हमको जानना है, आपको जानना है। प्रकृति जो है अपने नियमों से संचालित होती है, लेकिन यहाँ पर साहित्यकार और कवि जो है डॉक्टर पाठक ये कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर किसान के उठने से प्रकृति संचालित होती है। जब किसान उठता है तब सूरज देवता जो है उठते हैं। ये बहुत बड़ी बात साहित्य के संदर्भ में, वो छत्तीसगढ़ी के संदर्भ में किसान के लिए, किसान को देवता भी कहा, अन्नदाता भी कहा है। तो लेखक यहाँ किसान की भूमिका को सर्वोपरि बताया है देश निर्माण में अन्नदाता के रूप में। वो कहते हैं कि तय उठथस, तब सूरज देवता उठते, सुस्ताथस होए सामरे। हे पृथा पुत्र किसान, जब तू आराम करता है, जब तब सुस्ताते हो थोड़ा सा, तो तभी शाम होता है। अर्थात आप श्रम साधना में किसान इतना लगा रहता है, मशगूल रहता है कि उसकी सानी ही नहीं है। रात घलो हो जाते, जब लेथस बने आराम रे। किसान की व्याख्या इस तरह से की गई है कि श्रमशीलता के कारण किसान जो है रात दिन एक करके अपने धरती से अन्न उगाने की प्रक्रिया में लगा रहता है, सतत श्रम सेवा में निरत रहता है। उसको चैन नहीं है, आराम नहीं है श्रम की साधना में। वो कहते हैं कि जौन पानी ल तय छूथस। किसान के लिए साहित्यकार कह रहे हैं यहाँ कि हे किसान, हे पृथा पुत्र, जिस पानी को, जिस जल को आप छू लेते हो, स्पर्श कर देते हो, वही जो है गंगा जल के रूप में हो जाता है। तेरे छूने मात्र से जो जल है, जल की आचमनी गंगा जल के रूप में स्थापित हो जाती है, इतना पवित्र हो जाती है। अर्थात आपके हाथों के स्पर्श में इतनी शक्ति है कि जो गंगा जल के रूप में परिणित हो जाता है जल। जौन लकड़ी ल तय धरथस, जौन लकड़ी ल तय धरथस, तुतारी हल हो जाते रे। यहाँ पर यंत्र मंत्र तंत्र की साधना को हम देखें। यंत्र मंत्र हमारे आज मशीन के उपकरण की दुनिया है। इसके पहले जो कृषक जीवन जो है भारत में जो व्यवस्था, और आज भी देखिए वह हल के बिना, कुदाल के बिना, तुतारी के बिना और इसी तरह से और भी लकड़ी के यंत्र बनते हैं, उसके बिना संचालित नहीं होता ग्राम। जौन लकड़ी ल तय धरथस, तुतारी हल हो जाते रे। और जौन बीजा ल तय छूथस, अर्थात किसान, हे पृथ्वी पुत्र, तो जिस बीजा को अपने इस मध्यमा से, अंगूठा से और अंजलि से जो धान के बीजा को पकड़ करके जमीन में जो छींच देते हो, जौन बीजा ल तय छू देथस, वो हो जाते सुघड़ पेड़ रे। वह हरियाली धानी हरियाली फसल के रूप में वह लहलहाने लग जाती है जमीन में। यहाँ पर देखिए, जब रसदल तय रेंगथस, बन जाते वो हर मेड़ रे। जिस रास्ते पर किसान का पुत्र चल देता है, उसके चलने मात्र से, श्रम साधना से ही, उसके लिए रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है,
लेकिन जिस रास्ते पे किसान चल देता है, श्रम साधना में लग जाता है, वही जमीन जो है, वही पृथ्वी जो है एक रास्ता बन जाता है, मेड़ बन जाता है। जो रसदल तय रहे तक चलना बन जाते वो हर मेड़ रे। और जब काज में भिड़ जाता तो बेरा हो जाते थाम रे। जब काज में भिड़ जाता तो बेरा हो जाते थाम रे। यहाँ पर किसान के लिए कहा है कि जिस कार्य में तुम लग जाते हो, जिस कार्य में आप श्रमशीलता में लग जाते हो, श्रमजीवी के रूप में आप मेहनत करने लग जाते हो, तब फिर वहाँ पर बेरा हो जाते थाम रे। तो यहाँ पर बेरा हो जाते थाम, बेरा यानी समय, सूर्य देवता वहाँ थम जाता है। एक चीज यहाँ पर मैं बताता हूँ कि भाव साम्य के लिए बेरा थाम जाते। रामचरितमानस का एक अंश मुझे याद आ रहा है, बालकांड में 195 नंबर दोहा पर ये लिखा गया है कि जब राम जो है का जन्म होता है उस समय बताया गया है वहाँ पर कि सूर्यदेव जो भी उसके भगवान के रूप और सौंदर्य को देखने के लिए आश्चर्यजनक ढंग से वहाँ उनका रथ जो है रुक जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होय। यहीं पर बात ये है, कहने का मतलब ये है कि किसान का जो पुत्र है इतना मेहनतशील होता है, श्रमजीवी होता है कि उसका कोई सानी नहीं है, उसके दर्जे की बात कहने लायक ही नहीं है, ये कहने का मतलब है। लक्ष्मण मस्तूरिया ने भी माटी शीर्षक में आसाम में आप दे सकते हैं, इसको कह सकते हैं। और अंग्रेजी में भी एक कहावत है कि वेल बिगन इज हाफ डन, यानी आप यदि किसी कार्य को, कर्तव्य को करने के लिए उन्मुख हो जाते हैं तो आधा काम आपका तो ऐसे ही हो जाता है। लक्ष्मण मस्तूरिया कहते हैं, माटी शीर्षक में कहते हैं, मैं छत्तीसगढ़ के माटी हूँ, मैं बजर बनोबर दानी हूँ, मैं छत्तीसगढ़ के माटी हूँ। यहाँ छत्तीसगढ़ की जो माटी है, यहाँ की जो संस्कृति है, उसमें देने की प्रवृत्ति है, लेने की प्रवृत्ति कम ही है। अर्थात अन्नदाता बीज उपजा करके किसान यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को देता है। दो हाथ बढ़ाए आगू, दूसरे वाले इनको कविता को लेते हैं, दो हाथ बढ़ाए आगू हो जाते जम्मू काजरे। एक किसान का पुत्र, तुम जब अपने दोनों बलिष्ठ बाहों से हाथ को आगे बढ़ाते हो, दो हाथ बढ़ाए आगू हो जाते जम्मू काजरे। तो इतने आपके बल में, आपके बाजुओं में इतना बल है कि आप इसको बढ़ाते ही हो काम करने के लिए, तो अपने आप जम्मू का सभी काम सुलझ जाते हैं, बूता शुरू हो जाते जब लेथस अंदाज रे। हे किसान का पुत्र, जब आप अपने दृष्टि से अंदाज लगा लेते हो कि इस काम को करने में, इस ढंग से काम को करना है, जब लेथस अंदाज रे, तो बूता शुरू हो जाते, तभी आपका काम शुरू हो जाता है। जांगर पेरे तो भुइया माँ, अन्नपूर्णा के राज रे। एक किसान का पुत्र के लिए पाठक या लेखक जो है, कवि जो है, ये कहते हैं कि आप जब मेहनत करते हैं, श्रम साधना करते हैं, पसीने की बूंद आप जब गिराते हैं शरीर से, तो अन्नपूर्णा के राज, पृथ्वी माता जो है आपको अन्नपूर्णा का राजा बना देता है। और आप किसान का पुत्र होकर के भी और जमीन में कई प्रकार के अन्न को उत्पादन करते हैं। माटी सोना होही पसीना चुआही आज रे। जब आप मेहनत करते हो, आपकी पसीना की बूंदों से माटी जो है वह कई प्रकार के अन्न धन को देने वाली हो जाती है। मिट्टी भी सोना हो जाता है आपके श्रम साधना से। देह जुड़ाही झटकुन पर ही जब जो रहा घाम रे। यहाँ पर देह जुड़ाही का मतलब यह है कि किसान का पुत्र जब मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, पसीना उसको आने लगता है, तो उसी समय प्रकृति की देवता हवा भी जो है, पवन भी जो है, उसको पलड़ा झुलाते हैं, बिजना पंखा झुलाते हैं। देह जुड़ाही, तब उसको एक सुकून मिलता है। देह जुड़ाही झटकुन, तुरंत उसको आराम मिलता है, पर ही जब जो रहा घाम रे। जोर की घाम में पसीना प्रस्वेदित होती है और उस प्रस्वेदित पसीने को शांत करने के लिए पवन देव भी वहाँ पर विराजमान होकर के उस श्रम साधक किसान के मेहनत को के सामने
वहाँ शीश नवाने के लिए उसके समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं। तीसरे पंक्ति में देखिए, तो ततत ततत बैला के बन जाते गीता छंद है। यहाँ पर त त त त त की आवृत्ति है, और जब किसान बैल जोड़ी के साथ में नांगर का हल चलाता है तो अर और तता के संबोधन से वो युगल वृक्ष को, बैल का जोड़ी को वह संचालित करता है। किसान जो है खेत में खलियान, तो ततत ततत बैला के बन जाते गीता छंद है। कवि यहाँ पर गीता का छंद का उल्लेख करके ये कहना चाह रहे हैं, ये मालूम होता है, भान होता है कि कवि जो है गीता से जुड़ा हुआ है, राधा से जुड़ा हुआ है, कृष्ण की आराधना से जुड़ा हुआ है, राम की आराधना से जुड़ा हुआ है। तो ततत ततत बैला के बन जाते गीता छंद रे। किसान की श्रम साधना और उसकी मेहनत कश जमीन से जुड़े होने पर कवि जो है अपने मन में इसको संकल्प लेता है कि उसका मेहनत ही गीता है, उसकी साधना ही कृष्ण है और राधा है। जब खेत होते राधा तो तय बन जाथस बेटा नंद रे। यहाँ पर आप देखिए, आप नंद किशोर अर्थात कृष्ण भगवान के रूप में, हे किसान का पुत्र, आप कृष्ण बन जाते हो तो आपकी जो ये जमीन है वह राधा के रूप में, खेत जो है वह राधा के रूप में, नायिका के रूप में प्रस्तुत हो जाती है। और खुशी ले खेत मन झूमर झूमर लहरावे। किसान के पुत्र के लिए कवि कह रहा है कि ये किसान का पुत्र, तुम्हारे खुशी से खेत भी लहरा उठता है, अर्थात राधा भी लहर लहर अपना चंवर डुलाने लगती है। यहाँ खेत को नायिका कहा गया है और किसान को नायक कहा गया है। तोर खुशी ले खेत मन झूमर झूमर लहरावे, और तोर उछाले गाँव में नवा नवा जिंदगी आवे। अर्थात किसान के पुत्र को के लिए कहा गया है कि आपकी जिंदगी, आपके श्रम साधना से गाँव में एक नया जीवन, एक नया खुशी, नया फसल के आने पर एक नई खुशी का इजहार होने लगता है। पूरा गांव जो है झूम उठता है खुशी में। कहने का मतलब ये है, तोर उछाल यानी उत्साह, तोर उछाले गाँव में नवा जिंदगी आवे रे। तोर खेत के चारों कूट हो जाते चारों धाम रे। चारों धाम अर्थात भगवान कृष्ण और राधा की लीला के रूप में परिणित हो जाता है। जब खेत में फसल उगाता है, फसल पक जाने को स्वर्ण की तरह वह फसल जो है किसान का दिखने लग जाता है, तो वही किसान के लिए चारों धाम के रूप में बन जाता है। और पूरा समग्र गांव जो है वह एक लीला का धाम हो जाता है, वह क्षेत्र जो है, ये कवि का कहना है। अब मैं आप लोगों को ये बता करके समाप्त कर रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए, ततत ततत और अर की यहाँ पर जो अभिव्यंजना हुई है, वर्णिक ध्वन्यात्मकता कहते हैं इसको। यानी त वर्णों की ध्वन्यात्मकता ततत ततत में है, र वर्णों की ध्वन्यात्मकता अर में है, और इसी तरह से चर चर, मर मर, फर फर जो शब्दों की आवृत्ति होती है, तो यहाँ पर वृत्या अनुप्रास अलंकार होता है। आपको ये भी जानना है कि कोई ऐसे पंक्ति में जब छंद और अलंकार को हम कैसे जानेंगे व्याख्या के लिए, तो आइए हम देखते हैं कि तय उर्थस, यहाँ पर त अक्षर की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर सूरज में सु अक्षर की आवृत्ति, और यहाँ पर सुस्तासत में स की आवृत्ति हो रही है। सूरज और सुस्ताथस और शाम में 3 बार स वर्ण की आवृत्ति होने से वृत्या अनुप्रास अलंकार होगा। इसको जानना बहुत कम छात्र जानते हैं, लेकिन आपको जानना है। यहाँ पर देखिए, रात घलो हो जाते जब लेथस बने आराम रे। यहाँ पर जाथे में जा वर्ण और जब में जा वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है। तब तो वर्णों की 2 बार आवृत्ति होता है तो उसको छेका अनुप्रास कहते हैं। क्या कहते हैं? छेका अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसी तरह से आप सभी पंक्तियों को देखेंगे, जा की आवृत्ति हुई है, कहीं पर द की आवृत्ति हुई है, तो 2 वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ छेका अनुप्रास कहते हैं, और 3 और 4 वर्णों की आवृत्ति होती है तो वृत्ति अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर विशेष पद्य में, छत्तीसगढ़ी काव्य में डॉक्टर विनय पाठक जी ने
अब छत्तीसगढ़ी को प्राचीन परंपरा से छुटकारा दिलाया है, ये नई बात है। और प्रयोगवादी साधना की ओर छत्तीसगढ़ी को नए तेवर, नए स्वर की ओर ले जाने की पूरी पूरी कोशिश की है। अपने इस पूरे तीनों जो पद्य हैं उसमें आप देखेंगे कि उपमा और उपमेय और उपमान की व्याख्या हुई है। कवि ने कई बार खेत को राधा कहा है और किसान को कृष्ण कहा है। ये उपमा और उपमान की ये तरह आप इसमें आप देखेंगे कि नई स्वर चेतना है। जिस प्रकार से तार सप्तक में अज्ञे जी ने प्रयोगवाद में वो नए स्वर हिंदी को का रूप दिया था, इसी तरह से छत्तीसगढ़ी में यदि राष्ट्रीय फलक पर कहेंगे तो विनय पाठक जी ने अपना एक नया पैठ बनाया है, नया स्थान दिया है और छत्तीसगढ़ी को एक विशेष ऊंचाइयों की ओर ले जाने का प्रयास किया है। अब मैं इतना आपको बताने के बाद अपने वाणी को विराम देता हूँ और आपको धन्यवाद, आपने सुना मुझे। जय हिंद, जय हिंद।